जय हिंद दोस्तों। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, तीसरी आदत का भाग 3, 23वां दिन। आज हम 206 नंबर के पेज से पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि यह किताब 2 करोड़ से अधिक लोगों की ज़िंदगी को बदल चुकी है। लेकिन किस तरह से बदली है? सुनकर और समझकर और उस पर अमल करके। तो दोस्तों, मेरी यह आपसे गुजारिश है कि आप इसको सुने तो सुने ज़रूर, उसके साथ साथ समझने की भी कोशिश करें और उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा अध्याय चल रहा है। चलिए आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्वाड्रेंट 2 में प्रवेश करना। अगर क्वाड्रेंट 2 की गतिविधियां स्पष्ट रूप से प्रभावकारी व्यक्तिगत मैनेजमेंट का हृदय हैं, अगर वे पहली चीज़ें हैं जिन्हें हमें सबसे पहले रखने की ज़रूरत है, तो हम किस तरह उन चीज़ों को व्यवस्थित करें और उन पर अमल करें। टाइम मैनेजमेंट की पहली पीढ़ी तो प्राथमिकता की अवधारणा को पहचानती ही नहीं है। यह हमें नोट्स और कार्य सूचियां देती है जिनमें हम काम पूरा होने के बाद सही का निशान लगा सकते हैं। जब भी हम किसी काम पर सही का निशान लगाते हैं तो हर बार हमें सफलता का अस्थायी एहसास होता है, परंतु इस सूची में जो काम लिखे हैं उनकी कोई प्राथमिकता तय नहीं की गई है। इसके अलावा सूची में लिखे कामों का आपके जीवन के चरम जीवन मूल्यों तथा उद्देश्यों से कोई संबंध नहीं है। हमारे दिमाग में जिस काम को करने का विचार आता है या प्रत्यक्ष रूप से हमें जो काम करने की ज़रूरत महसूस होती है, हम सिर्फ उसी काम को लिखते और करते रहते हैं। बहुत से लोग इस पहली पीढ़ी के पैराडाइम से अपने समय का प्रबंधन करते हैं। यह न्यूनतम प्रतिरोध का रास्ता है। कोई तकलीफ या तनाव नहीं होता। बहाव के साथ बहने में आनंद आता है। बाहर से थोपे गए अनुशासन या शेड्यूल से लोगों को यह संतुष्टिदायक एहसास होता है कि वे परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। परंतु प्रभावकारिता की परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो पहली पीढ़ी के मैनेजर प्रभावकारी नहीं होते हैं। वे बहुत कम उत्पादन करते हैं, बहुत कम परिणाम देते हैं और उनकी जीवन शैली उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करती। वे बाहरी शक्तियों के धक्के खाते रहते हैं। उन्हें अक्सर विश्वसनीय और जिम्मेदार नहीं माना जाता तथा उन्हें नियंत्रण और आत्मसम्मान का बहुत कम एहसास होता है। दूसरी पीढ़ी के मैनेजर थोड़े ज्यादा नियंत्रण में रहते हैं। वे पहले से योजना और शेड्यूल बना लेते हैं। सामान्यतः उन्हें अधिक जिम्मेदार माना जाता है क्योंकि वे तब मिलने आ जाते हैं जब मिलने का उन्होंने वादा किया था। परंतु एक बार फिर उन्होंने जिन गतिविधियों का शेड्यूल बनाया है उनकी कोई प्राथमिकता तय नहीं होती। इन गतिविधियों का उनके गहरे जीवन मूल्यों या लक्ष्यों से कोई स्पष्ट संबंध भी नहीं होता। उन्हें महत्वपूर्ण सफलताएं कम ही मिलती हैं और उनमें शेड्यूल पर केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है। तीसरी पीढ़ी के मैनेजर आगे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हैं। वे अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करते हैं और लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वे हर दिन की योजना बनाते हैं और अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता के क्रम में जमा लेते हैं। जैसा मैं कह चुका हूं, आज का अधिकांश टाइम मैनेजमेंट यहीं पर है, परंतु इस तीसरी पीढ़ी की कई गंभीर सीमाएं हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इससे भविष्य दृष्टि सीमित होती है। दैनिक योजना बनाने में अक्सर कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें छूट जाती हैं जिन्हें सिर्फ एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। दैनिक योजना वाक्यांश ही अत्यावश्यक कार्यों पर केंद्रित है जिन्हें अभी किया जाना है। हालांकि तीसरी पीढ़ी के प्राथमिकता निर्धारण से गतिविधि क्रमबद्ध होती है, परंतु यह उस गतिविधि के मूलभूत महत्व के बारे में सवाल नहीं करती जो उससे पहले का काम है। यह गतिविधि को सिद्धांत, व्यक्तिगत मिशन, भूमिकाओं और लक्ष्यों के संदर्भ में नहीं रखती। तीसरी पीढ़ी की जीवन मूल्यों से संचालित दैनिक योजना की अवधारणा मूलतः क्वाड्रेंट 1 और 3 की समस्याओं तथा
उस दिन के संकटों को प्राथमिकता के आधार पर क्रम में रखती है। इसके अलावा तीसरी पीढ़ी भूमिकाओं का संतुलित तरीके से प्रबंधन करने का कोई प्रावधान नहीं करती है। इसमें यथार्थवाद की कमी होती है और दिन में ज़रूरत से ज़्यादा काम भर देने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति कुंठित हो जाता है और कभी कभार यह इच्छा भी जाग जाती है कि योजना को दूर फेंककर क्वाड्रेंट 4 में पलायन कर दिया जाए, क्योंकि पूरा ध्यान टाइम मैनेजमेंट और कार्य कुशलता पर केंद्रित होता है। इसलिए इसकी वजह से लोगों से संबंध मधुर बनने के बजाय तनावपूर्ण बन जाते हैं। हालांकि तीनों ही पीढ़ियां किसी न किसी तरह के मैनेजमेंट उपकरण के महत्व को पहचानती हैं, परंतु उनमें से किसी ने भी ऐसा उपकरण नहीं बनाया जो व्यक्ति को सिद्धांत आधारित क्वाड्रेंट 2 की जीवन शैली जीने के लिए सशक्त बनाए। पहली पीढ़ी के नोटपैड और कार्य सूचियां हमें सिर्फ ध्यान आने वाली चीज़ों को लिखने की जगह देती है ताकि हम उन्हें भूल न जाएं। दूसरी पीढ़ी की अपॉइंटमेंट डायरियां और कैलेंडर सिर्फ भावी वचनबद्धताओं को लिखने की जगह प्रदान करते हैं ताकि हम वहां पर पहुंच सकें जहां हमने उस समय पहुंचने का वादा किया है। प्लानर्स और सामग्री के जखीरे